स्वागत है साथियों आप सभी का। देखिए, प्राचीन इतिहास का श्रृंखला जो हमने स्टार्ट किया है, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है। तो हमने मौर्यकालीन इतिहास एकदम पूरे डिटेल में कंप्लीट कर दिया है। आज मौर्य काल से आगे का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और जब ज़्यादा वीडियो नहीं बचेंगे, अब जल्दी ही प्राचीन इतिहास समाप्त होगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास। मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल के इतिहास को मौर्योत्तर काल के इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था कल कि मौर्य काल का जो आखिरी शासक था, जिसका नाम था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो था, उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग ये प्रथम ब्राह्मण शासक थे। ये अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य में प्रथम कौन सा ब्राह्मण शासक था, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग थे, प्रथम ब्राह्मण शासक थे। अब अच्छे, इससे पहले देखिए अधिकतर शासक जो राजपूत हुआ करते थे, लेकिन अब राजपूतों की जगह कौन सा शासक आने लगेंगे? ब्राह्मण शासक। तो शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण शासक तथा उज्जैन के थे। ये कहाँ के थे? उज्जैन के थे। पुष्यमित्र ने जो शासन किया वो किसके नाम से किया? सेनानी के नाम से। पूछा गया है किताबों एग्जाम में कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अपना शासन किया था किसके नाम से किया था, तो सेनानी के नाम से, क्योंकि यह बृहद्रथ का एक प्रकार से सेनापति था, इसलिए अपना इसने जो शासन किया था वो सेनानी के नाम से किया था। तो पुष्यमित्र ने सेनानी के नाम से अपना शासन किया था। फिर उसके बाद धनदेव के अयोध्या अभिलेख। ये धनदेव कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग का ये राज्यपाल था अयोध्या का ये धनदेव जो था राज्यपाल था पुष्यमित्र शुंग का। तो वहाँ पर उसने अभिलेख लिखवाया है धनदेव। अगर पूछ ले कि अयोध्या का अभिलेख किसने लिखवाया है, तो धनदेव ने लिखवाया है। किसके बारे में है ये? पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो जो मैंने कल बताया था कि आपको कि अयोध्या अभिलेख जो है उससे हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है, और उसी जगह पर बताया गया कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो बहुत से लोगों का मानना है कि यही अपने आप को राम कहलवाया था, तो इसी के बारे में पता चलता है। तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। एग्जाम में ये पूछा है कि अश्वमेध यज्ञ 2 बार किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और लोगों ने करवाया था, जो सातवाहन वंश का आएगा सातकर्णी, तो उसने भी 2 बार करवाया था। फिर उसके बाद पतंजलि, अब बाबा रामदेव का जो कंपनी है उसका नाम भी पतंजलि है, इसीलिए रखा है बाबा रामदेव ने भी पतंजलि जो था पुष्यमित्र शुंग के समय में, उनका यह यज्ञ करने वाला एक पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग के समय में यज्ञ करवाने वाला ये क्या था? पुरोहित था। इसने ही जो एक पुस्तक थी पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक पर कमेंट करने वाला, कमेंट का मतलब उस पर उसके बारे में कुछ बताने वाला जो था, वो कौन था? पतंजलि। इसकी पुस्तक का नाम था महाभाष्य जो है। तो पूछा गया है कि पाणिनि का कौन सी पुस्तक था? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी पे कमेंट करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो थे पतंजलि थे। पतंजलि का कौन सी पुस्तक है? महाभाष्य। और ये किसके तक समय में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के समय में रहा करते थे। तो शुंग के समय यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ था। एग्जाम में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के समय में भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था? यवन कौन? ये यूनान वाले लोग थे। यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ था। यूनानियों में से ही कुछ लोगों को यवन कहा जाता है, तो उनका आक्रमण भारत पर हुआ था। फिर बौद्ध ग्रंथों में शुंग को पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध पीड़क कहा गया है। क्या कहा गया है? बौद्ध पीड़क या बौद्ध संहारक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने बताया कि जो मौर्य वंश था या अशोक जो थे, वो पूरे भारत में लगभग आसपास के एरिया में पूरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके अधिकतर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और ब्राह्मण धर्म धीरे धीरे क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। तो उस वंश का विनाश करके शुंग वंश ने फिर से ब्राह्मण धर्म को क्या किया था? जीवित किया था, फिर से ब्राह्मणवाद स्थापित किया था। तो जब ब्राह्मणवाद जब इसने धर्म स्थापित किया था, तो इसने बौद्धों को समाप्त करना होगा। तो बौद्धों को समाप्त होने के लिए इसने जो आप अयोध्या के पास जो आज सरयू नदी बहती है, जो सरयू नदी, उसका नाम सरयू, शायद कुछ लोग कहते हैं कि इसीलिए सरयू रखा गया था क्योंकि इस पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा किया था कि जो किसी एक बौद्ध का मूड़ी काट के लेके आएगा, तो वही क्या कहते, उसको 1000 दिनार दिया जाएगा। एक बौद्ध की मूड़ी काट के लेके आएंगे, 1000 दिनार उसे दिया जाएगा। और जो कहा जाता था कि मूड़ी जो फेंकी जाती थी, यानी सर जो फेंका जाता था उस नदी में फेंकी जाती थी, तो कहा गया उसी नदी का नाम क्या रखा गया? सरयू नदी। आप लोगों ने रामायण भी देखा होगा, तो सरयू नदी का नाम उल्लेख उसी में आता है। और इसी के समय में यह था कि एक अब ऐसी सामाजिक परंपरा बनाई जाए कि जिससे शूद्र फिर कभी हमारे सामने उठ ना पाए। तो कुछ लोगों को मानना है कि इसी के समय में जो जिसे कहा जाता है मनु था, जिसने मनुस्मृति लिखी थी, तो उसी के समय माना जाता है कि इसी के समय में वो भी एक मंत्री ही रहा होगा, दरबारी। और कहा जाता है कि वाल्मीकि भी इसी के समय में रहा था जिससे रामायण लिखवाया गया है। ये भी है क्योंकि रामायण का साक्ष्य मिलता है कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले के आसपास की है, लगभग माना जाता है इतना।
तो क्योंकि उस वक्त का शासन भारत में शुंग का ही चल रहा था, तो इसने ही पूरे तरीके से अपना सिस्टम के तहत कहा जाता है कि पुस्तकों को लिखवाया था। और इसी समय में मनुस्मृतियाँ भी लिखी गई थी। मनुस्मृतियाँ पूछा जाए किस शासनकाल में लिखा गया है, तो शुंग वंश के शासन में लिखा गया। और उसमें ये स्थिति इतना खराब कर दिया गया शूद्रों का और स्त्रियों का कि दोबारा कभी ब्राह्मणों के सामने खड़ा न हो पाए। तो इसलिए आज भी बहुत से ब्राह्मण लोग इसकी पूजा पाठ करते हैं, अलग नाम से करते हैं लेकिन करते हैं। तो ये इतिहास बताता है। और बाकी कहीं पर त्रेता द्वापर युग का कहीं पर उल्लेख नहीं है कि इतिहास में कहीं पर उनका ज्ञान मिले कि हाँ एक त्रेता युग चलता था, द्वापर युग चलता था। ये बाकी पुराणों में लिखा है। पुराण जानते हैं किसके बारे में बताते हैं, इन्हीं वंशों के बारे में। जैसे विष्णु पुराण बताता है मौर्य वंश के बारे में, वायु पुराण किसी और वंश के बारे में, मत्स्य पुराण किसी अन्य वंश के बारे में। तो वही से पता चलता है। तो इसे बौद्ध ग्रंथों में शुंग को बौद्ध पीड़क कहा गया, यानी बौद्धों को पीड़ा देने वाला या बौद्ध संहारक भी कहा गया है। भरहुत का निर्माण, हमने बताया था कि अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनाया था। उस 84,000 स्तूपों को इसने क्या किया था, तोड़वाया था। लेकिन इसने कुछ स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। एक दो स्तूपों का कहा जाता है कि निर्माण भी करवाया था। जैसे कि जो सांची का स्तूप है, सांची जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में सबसे पुराना स्तूप जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पर जो स्तूप का मतलब समझते हैं ना, स्तूप का मतलब जैसे बुद्ध को मरने के बाद उनके जो राख थे या उनके जो शरीर के अवशेष थे या जिन वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया था बुद्ध ने, उन वस्तुओं को या उनके राख को रख कर किसी जगह पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर का टीला बना देना, वो कहलाता है बौद्ध स्तूप, जिससे शिक्षा का प्रतीक माना गया है बौद्ध धर्म के लोग कि यहाँ पर बौद्ध धर्म से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे। उन स्तूपों को इसने क्या किया था, तोड़वा दिया था। और सांची का स्तूप जो था, उस स्तूप के चारों ओर लकड़ी की वेदिकाएं बनी थी, लकड़ी का वेदिका बना था। तो इसने 84,000 स्तूपों को तोड़ा। कुछ वहाँ पर वेदिका जो लकड़ी की वेदिका थी, यानी काष्ठ वेदिका जो थी, काष्ठ मतलब लकड़ी की वेदिका जो थी, उसकी जगह इसने क्या किया था, शैल वेदिका बनवाई थी। शैल वेदिका पत्थर की वेदिका बनवाई थी। तो एग्जाम में पूछा गया है कि जो सांची के स्तूप का जो शैल वेदिका है किसने बनवाया था, या पाषाण वेदिका, तो वो पुष्यमित्र शुंग ने। और मध्य प्रदेश में एक और स्तूप होता है जिसका नाम है भरहुत स्तूप। इस क्लियर तो नहीं है भरहुत स्तूप किसने बनवाया था, लेकिन नाम आता है कि या तो अशोक ने बनवाया होगा या तो फिर इसको पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया है। ऐसा आता है कि किसने बनवाया होगा। तो अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए भरहुत स्तूप किसने बनवाया था, ये कहाँ पर, पहली बात तो ये पूछ लेता है भरहुत स्तूप कहाँ है, तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। और किसने बनवाया है, तो अगर अशोक या पुष्यमित्र शुंग दोनों में से कोई एक है, दोनों साथ में नहीं आएंगे क्योंकि ये वाला विवादित मामला है, तो एक ही आएगा। तो भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था या तो अशोक या तो फिर पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। फिर देवभूति इस वंश का आखिरी शासक था। देखिए अशोक इनका पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र, जिसके बारे में कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र जो लिखा है ना, तो उसमें मालविका एक कन्या का नाम है और अग्निमित्र एक बालक का नाम है, वो इसी का पुत्र था। वो दोनों के प्रेम लीला के बारे में कालिदास ने एक पुस्तक में लिखा है। कालिदास ने बताया कि इनके पिता का नाम दशरथ था, दशरथ के पिता का नाम अज था, अज के पिता का नाम दिलीप था। तो इसे कालिदास ने बताया है अपनी पुस्तक कुमार संभव में। तो उन्हीं से भी पता चलता है कि कौन से वंश के बारे में बताया जाता है, राम का इतिहास क्या है। फिर देवभूति इस वंश का आखिरी शासक, तो उसी मैंने बताया कि अग्निमित्र के बाद चल के आगे चल के एकदम आखिरी जो वंश आया था उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था, देवभूति नाम था। देवभूति इस वंश का आखिरी शासक था। फिर देवभूति की हत्या करके उसका जो अधिकारी था जिसका नाम था वसुदेव। देवभूति इस वंश का आखिरी शासक था। देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने क्या किया था, एक नए ब्राह्मण वंश की स्थापना किया था। ये जो कण्व वंश था ये भी ब्राह्मण वंश ही था। तो पूछा गया कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वसुदेव था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये जान लीजिए कि यही एक समय ऐसा था कि जिसमें फिर से शूद्रों का एक बार उत्थान हुआ था। बौद्ध धर्म के बाद मौर्य वंश सब जो आया था तो उसमें एक बार फिर से शूद्रों का उत्थान हुआ था। लेकिन ये जब से शुंग वंश, ये कण्व वंश, सातवाहन वंश जब आएंगे इसमें फिर से शूद्रों की स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण वंश की फिर से, ब्राह्मणवाद की फिर से क्या किए थे, बहुत उत्थान किए थे। तो देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने इस वंश की नींव डाली थी। यह भी ब्राह्मण वंश ही था, ये भी क्या था, एक ब्राह्मण वंश था। सुदर्मन इस वंश का आखिरी शासक था। इनके बारे में इतना आपको याद रखना है कि बस इस वंश के संस्थापक कौन थे और इस वंश के आखिरी शासक कौन थे, जिसका नाम था सुदर्मन। इस वंश का आखिरी शासक था, ये याद रखना है आपको कि सुदर्मन नहीं सुशर्मन इस वंश का यानी कण्व वंश का आखिरी शासक था। और इसकी हत्या करके 30 BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 30 साल पहले सातवाहन वंश का नींव डाला था। किसने नींव डाला था, उस व्यक्ति का नाम था सिमुक।
तो अब आते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बारे में ये इसमें कंप्लीट नहीं होगा, एक वीडियो और नेक्स्ट बनेगा जिसमें हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सातवाहन वंश। इससे क्वेश्चन सबसे पहला तो ये बनता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था जिसका नाम था सिमुक, और इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये वंश जो था, ये जो वंश अधिकतर ये आंध्र प्रदेश में फैला था। लेकिन इनकी शुरुआत में जो ये वंश था, वो कहाँ पर था, महाराष्ट्र में। इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। प्राचीन भारत में सर्वाधिक शासनकाल करने, लगभग ये 400 वर्षों तक इन्होंने अपना शासन किया था। कितने वर्षों तक, लगभग 400 वर्षों तक। प्राचीन भारत में सर्वाधिक दिन तक अपना शासन, लेकिन लगभग 400 सालों तक अपना शासन करने वाले कौन थे, सातवाहन वंश के लोग थे। इनके समय में सबसे अधिक स्थिति खराब हुई स्त्रियों और शूद्रों की। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यह एक मात्र सत्तात्मक वाला एक यह वंश था। लेकिन कहने के लिए बस बातें हैं, क्योंकि माता के नाम पे इनमें अधिकतर शासकों के नाम हुआ करते थे। तो इनमें फिर जो प्रथम सबसे नामी शासक हुआ उसका नाम था सातकर्णी प्रथम, जिसका नाम क्या था, सातकर्णी प्रथम था। यानी कि अगर पूछा जाए कि ये सातवाहन वंश के संस्थापक कौन, तो सिमुक थे। लेकिन इस वंश में सबसे नामी जो पहला शासक बना नामी, उसका नाम था सातकर्णी प्रथम। इसने दक्षिणाधिपति की उपाधि ली, क्योंकि दक्षिण भारत में थे, तो इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी, दक्षिणाधिपति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत में दक्षिणाधिपति की उपाधि किसने लिया था, तो उसका नाम था सातकर्णी ने दक्षिणाधिपति का उपाधि ली थी। इसके बारे में जानकारी नागानिका, इस सातकर्णी की पत्नी का नाम था, इसकी रानी का नाम था नागानिका, और इसका एक अभिलेख है नानी घाट। एग्जाम में कई बार पूछा है कि नानी घाट अभिलेख कहाँ उपस्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में। नानी घाट अभिलेख कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इससे किस वंश की जानकारी पता चलती है, तो सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश में भी किस राजा के बारे में थी, तो सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। एग्जाम में पूछा है कि नानी घाट अभिलेख है, ये किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इससे सातवाहन वंश की, और कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इससे अभिलेख से पता चलता है प्रथम भूमिदान इसी वंश से शुरू हुआ गया। ये जो नानी घाट अभिलेख मैंने बताया महाराष्ट्र में, इस अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहनों ने ही सबसे अधिक भूमिदान किसको किया, ब्राह्मणों को। और कुछ भूमिदान किसने को किया था, बौद्धों को भी किया था। बौद्धों को भी कुछ भूमिदान किया गया था। तो ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमिदान मिला, क्योंकि ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों को अधिक भूमिदान किया। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे मजबूत होगी इस वक्त। अभिलेख से पता चलता है कि नानी घाट अभिलेख से कि इन्होंने क्या किया, भूमिदान किया था। प्रथम बार इस वंश ने किया था। एग्जाम में पूछा गया कि सर्वप्रथम भूमिदान किस वंश ने शुरुआत किया था, तो वो शुरू किया था सातवाहन वंशों ने। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था, क्योंकि ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण यज्ञ पे ज्यादा ध्यान देंगे। जिससे पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसने भी 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि घोड़ा अपना छोड़ दिया जाता है कि अब जिन जिन क्षेत्रों से जाएगा, जहां तक जाएगा वो एरिया हमारा है, कोई मतलब मुझसे लड़ने वाला नहीं है। ये घमंडता का प्रतीक था एक प्रकार से। राजसूय यज्ञ, ये अश्वमेघ यज्ञ प्रकार से घमंडता का था। तो इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसे किसका पुत्र कहा गया है, कृष्ण का पुत्र। पूछा गया है कि सातकर्णी को किसका पुत्र कहा गया है, कृष्ण का। और ये कृष्ण कितनी झूठ बात है कि कृष्ण जो थे वो ग्वाल थे, ग्वाल मतलब यादव थे, और ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के घर में ग्वाल का बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछा जाए कृष्ण का पुत्र पुराणों में, वो भी कहाँ पे कहा गया है, पुराणों में। और हमारे यहाँ पुराण इंसानों ने नहीं लिखा है, पुराणों को देवताओं ने लिखा है, ये कहा गया है। पुराणों को देवताओं ने लिखा है और उसमें लिखा गया कि कृष्ण के पुत्र थे। फिर उसके बाद गुड़ाढ़ एक लेखक था, गुड़ाढ़। इसकी पुस्तक का नाम बृहत कथा। अच्छा, बृहत कथा मंजरी है, जिसको क्षेमेंद्र ने लिखा है। बृहत कथा मंजरी पूछे तो किसने लिखा है, क्षेमेंद्र ने। लेकिन अगर सिर्फ बृहत कथा है, बृहत कथा आप लोग कहानी जब पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा हंसी आएगी। एक बार आप बृहत कथा, अगर नेट पे इसे उपलब्ध है, आप लोग चाहे तो बृहत कथा को पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा बृहत कथा। तो उस कहानी को जो इसने लिखा था, उस व्यक्ति का नाम था गुड़ाढ़ के लेखक इसके ही दरबार में रहते थे। गुड़ाढ़ जो थे, इनकी जो बृहत कथा पुस्तक के लेखक जो थे गुड़ाढ़, वो सातकर्णी के ही दरबार में रहा करते थे। इसके उत्तराधिकारी मतलब सातकर्णी का जो एक पुत्र था जिसका नाम था हाल ने गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना की है। तो पूछा गया है कि गाथा सप्तशती पुस्तक जो है इसको किसने लिखा था, तो हाल ने। ये किस वंश का था, तो ये था सातवाहन वंश का।
तो किसके बारे में इससे पता चलती है गाथा सप्तशती से? तो सातकर्णी के बारे में, तो उसी के नाम पे सप्तशती है। पुस्तक की रचना की है। फिर कातंत्र व्याकरण, ये एक पुस्तक है जिसका नाम है कातंत्र व्याकरण, ये व्याकरण है कातंत्र व्याकरण के लेखक कौन है? सर्ववर्मन, इसके दरबार में ही रहते थे। तो जो सर्ववर्मन थे इस कातंत्र व्याकरण के क्या थे? लेखक थे। इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो ये सातवाहन के बारे में, अभी नेक्स्ट वीडियो में सातवाहन भी खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद इक्ष्वाकु वंश, चेदी वंश, जितने भी वंश है बस 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद गुप्त वंश में आ जाएंगे हम लोग, फिर गुप्त में 1-2 वीडियो लगेगा, फिर उसके बाद गुप्त वंश भी समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से बस प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, जो लोग हमसे जुड़े रहे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बाय।